पदम जी, आप ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के सचिव रहे हैं। आज आप पंजाब आए हैं। यहाँ पंजाब आकर जो पंजाब की ब्राह्मण सभा पंजाब के अध्यक्ष शेखर शुक्ला जी के निर्देशन में चल रही है, यहाँ पहुंचकर आप कैसा अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहेंगे? मैं पद्म प्रकाश शर्मा पतित पावनी माँ शैल्या भगीरथी के पावन तट हरिद्वार से चलकर आज पंजाब की इस वीर भूमि में यहाँ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चंडीगढ़ से लेकर जब से मैं अपने पंजाब प्रधान शेखर शुक्ला जी के पास पहुँचा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी प्रगति ब्राह्मणों के लिए, कितना वर्क इन्होंने किया है। और साथ साथ मुझे बड़ा गौरव हुआ आज की पहली बार ज़िंदगी में इन्होंने मुझे एक ऐसे स्थान का दर्शन कराए जहाँ स्वयं हमारे इष्ट परशुराम भगवान की जन्मस्थली, उनकी माता का मंदिर, उनके हर पिता का कार्य क्षेत्र, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे AIBF में इतना वर्क कोई स्टेट अभी तक नहीं कर रही है जितना कुछ अभी तक आज में मैंने देखा है या सुना है। जो आप लोगों के द्वारा भी अभी आप चर्चा कर रहे हैं, 10 करोड़ लेकर आए हैं, ये छोटी बात नहीं है। एक मिनिस्टर भी नहीं ला सकता। एक जो क्षेत्र का जो मिनिस्टर होता है वो भी इतना वर्क नहीं कर सकता जितना शुक्ला जी ने करके दिखाया है। और आगे इनकी योजना है और मैं भी अति उत्साहित होकर मैंने भी आप ऑफ़र दिया है कि हमारा भी कुछ अंशदान उस जो आप वो तालाब बना रहे हैं, जो भी कुछ बना है, हाँ, जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें AIBF का हमारा भी कुछ अंशदान होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक तो नहीं कह सकता क्योंकि समय भी बहुत कम है हमारे पास। ये जो यहाँ हम बैठ गए, बस ये तो हमारे प्रारंभ में था या आप लोगों के दर्शन करने हमारे लिए गौरव की बात थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आपका बहुत ही ऋणी मानता हूँ अपने आप को कि ऐसे कम समय में भी आपने हमें यहाँ इतना सम्मान दिया और ब्राह्मणों के लिए अपनी जो एकता का परिचय आपने दिया है वो अविस्मरणीय है। ये थे श्री पद्म प्रकाश जी, जो कि ख़ास तौर के ऊपर पंजाब में हरिद्वार से यहाँ पहुँचे हैं आज AIBF के किसी कार्य के रूप में, और जिन्होंने 3 साल ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन में अपना निर्विघ्न, एकाग्र और समरसता के साथ अपना कार्य संपन्न किया। और पिछले ही महीने एक नई मीटिंग में जो नए सचिव चुने गए हैं श्री यशपाल तिवारी जी, जो कि चंडीगढ़ ब्राह्मण सभा के प्रधान भी हैं, मैं उनसे भी पूछता हूं कि आज पंजाब में पहुंचने पर जो शेखर शुक्ला पंजाब प्रधान के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आप यहां आज पंजाब में पहुंच रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, जहां पर दूसरे राज्यों के लोग भी आ रहे हैं। मगर गुजरते हुए इस पंजाब में से जो आप जगह जगह पर पंजाब की अन्य इकाइयों का, ब्राह्मण सभा की इकाइयों का अनुभव जो उनसे मिल के है, वो के प्रति आप कैसा अनुभव करेंगे? भगवान परशुराम जी की जय। आज मैं तो वैसे संजीव जी ने बोला कि पंजाब में आकर के आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं भी पंजाब का एक अभिन्न अंग हूँ। चंडीगढ़ पंजाब की ही राजधानी है और पंडित शेखर शुक्ला जी के साथ और पंडित संजीव शर्मा जी के साथ तो हमारा बड़ा पुराना संबंध है। मित्रों की बात, हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो वर्चस्व हमारे भाई शेखर शुक्ला जी का पंजाब में है, केवल पंजाब में नहीं, आप लोग जब आएंगे ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की किसी बैठक में तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि इनका वर्चस्व वहाँ भी कितना ज़्यादा है। हमारे भाई पद्म प्रकाश शर्मा जी पहले सेक्रेटरी जनरल रहे ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के, और अभी जो इलेक्शन हुए उसमें करदूल में हैदराबाद के पास, तो इन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा और इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही पंडित शेखर शुक्ला जी की। इनके ही निरीक्षण में ये चुनाव हुए और उन्होंने बड़ी सरलता से, बड़ी अच्छी तरह से, निपुणता के साथ वहाँ पर इलेक्शन कराए।
क्योंकि इतनी दूर जा कर के इलेक्शन करवाना, और ऐसी स्थिति में कि कुछ डामाडोल सी स्थिति भी थी, लेकिन उन इतनी अच्छी तरह से इलेक्शन कराए और सब भली भांति वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। पंजाब में आकर के आज तो मैं अपने आप को, जैसे भाई साहब ने कहा, कि हम धन्य मानते हैं अपने आप को कि आज की सुबह हमारे लिए बड़ी सौभाग्यशाली रही। जैसे ही हम निकले चंडीगढ़ से, रास्ते में हमें भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर के तो ऐसा लगा कि अब यहीं रुकते हैं, यहीं से वापस जाएंगे। लेकिन इतना रमणीक स्थान है और आप लोगों ने इतना उसमें काम किया है। मुख्यतः हमारे भाई शेखर शुक्ला जी ने जो इतने पैसे ला कर के उस पे लगाए, वहाँ पर लोगों को पैसे मिलते नहीं, जिनको मिलते हैं वो वहाँ तक पहुँचते नहीं, लेकिन पूरा का पूरा पैसा लगा कर के वहाँ पर इतना अच्छा रमणीक उसको स्थान को बनाया है। आगे भी ये योजना है, हम जैसे भाई से पद्म प्रकाश जी ने बोला कि हम भी उसमें योगदान करना चाहते हैं। श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ भी उसमें सम्मिलित होगी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इसमें चलेंगे और इस कार्य को करेंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा भव्य स्वागत किया, आपके हम बहुत आभारी हैं, बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। ऐसे ही संगठन को हम बढ़ाते रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना शेखर शुक्ला जी के नेतृत्व में जो पंजाब में लहर है वो इनकी पूरी बढ़ती चली जाएगी। अभी शुरुआत है हमने जो देखी है, लेकिन इनका मुझे पता है कि 20-22 जो ज़िले हैं पंजाब के, उनमें पूरा इनका वर्चस्व है, इनकी पूरी वहाँ पर देख रेख है, पूरे उनमें ज़िलों में निगाह है और मिलते जुलते रहते हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ा गौरवशाली समय रहा ये अवसर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा स्वागत किया हमारा। आज जल्दी है, हम कुछ दुर्गाना माता जी का मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर हमें आशीर्वाद मिले। तो रास्ते में आपने इतना अच्छा स्वागत किया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद जी की जय। मैं ਅੱਜ बहुत ही अपने आप ਨੂੰ खुश नसीब समझਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਡੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੰਬ ਨੇ, ਔਰ ਨੀਲਮ ਦੱਤ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸੰਜੋਗ ਆਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ।